हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मैं हूं वेणुगोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं थर्मोडायनामिक्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यूजफुल वर्क क्या होता है, ठीक है। उसका जो कंसेप्ट था कि किस तरह से हम लोग किसी रिवर्सिबल प्रोसेस में, चाहे वो क्लोज सिस्टम हो चाहे वो ओपन सिस्टम हो, किस तरह से हम लोग यूजफुल वर्क को डिफाइन करते हैं, किस तरह से उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो क्लोज सिस्टम होते हैं उसमें डब्ल्यू यूजफुल और डब्ल्यू रिवर्सिबल इनमें डिफरेंस होता है, ठीक है। वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस के लिए जो यूजफुल वर्क मिलता है दैट इज लेस देन डब्ल्यू रिवर्सिबल, एंड जो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस के लिए यूजफुल वर्क होता है दैट इज ग्रेटर देन द डब्ल्यू रिवर्सिबल। देन मैंने बताया था आपको कि यूजफुल वर्क इज इक्वल टू डब्ल्यू रिवर्सिबल फॉर एन ओपन सिस्टम। तो इस तरह के कंसेप्ट हमने देखे थे लास्ट वीडियो में। देन हमने इरिवर्सिबिलिटी के बारे में समझा था, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिवर्सिबल वर्क एंड द एक्चुअल वर्क। तो लास्ट वीडियो की जो हम लोग डिस्कशन किए थे, आज के इस वीडियो में पहले हम उसको समराइज कर लेते हैं, ठीक है, और उसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। देन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एंट्रोपी जनरेशन क्या होता है, ठीक है। सो आज का ये पूरा वीडियो है, ये जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसको एक सिंगल मैनर में कोप अप करना और साथ ही साथ एंट्रोपी जनरेशन को अच्छे से समझना, इस पे फोकस होगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस मैंने नहीं देखे हैं अवेलेबल एनर्जी पे, जिसमें मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल अवेलेबल एनर्जी दैट इज एक्सर्जी एंड एनर्जी ये सब चीजें बताई हैं, उसके बाद फिर सेकंड वीडियो जिसमें मैंने यूजफुल वर्क के बारे में बताया था, वो वीडियो अगर आपने अभी नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट कि आप जाकर के वीडियोस देख लीजिए। अदरवाइज आज की इस वीडियो में जो कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो आपको क्लियर नहीं हो पाएंगे। ओके, जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वहां जाकर के आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं जब वो अवेलेबल एनर्जी पढ़ते हैं या पढ़ चुके होते हैं अपने सेमेस्टर के एग्जाम्स में, तो मैंने वहाँ पर देखा है कि जनरली स्टूडेंट्स को जो यूजफुल वर्क का जो कंसेप्ट होता है वो क्लियर नहीं होता है कई बार, ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ बुक्स जो हमारे मार्केट में अवेलेबल है जिसको हम पढ़ते हैं उसमें चीज़ें थोड़ी कन्फ्यूजिंग आपको लग सकती हैं। जब आप उसको रीड आउट करेंगे तो आपको लगेगा कि कन्फ्यूजिंग है, अदरवाइज उसमें सारी चीज़ें तो सही हैं, लेकिन हमको इतना प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है कई बार कि हम उसको इन डेप्थ उतना रीड कर पाएँ, ठीक है, और अच्छे से जो कंसेप्ट है, जो सही चीज़ है वो डिलीवर करना चाह रहा है वो उसको हम अंडरस्टैंड कर पाए, ये हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर मेरा अप्रोच ये है कि आप लोगों को जो कंसेप्ट है बेसिकली वो अच्छे से समझ आए, क्योंकि अवेलेबल एनर्जी एज सच आपको कोई बिग प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, क्योंकि हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो जनरली फॉर्मूला बेस्ड ही होंगे। हमको प्रोसेसेस को समझना पड़ेगा कि किस तरह की प्रोसेस है, कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं जो मैं आपको बताते जाऊंगा, उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना रहेगा, और जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपकी है, ठीक है, वो सॉल्व हो जाएगी। बट यहाँ पर मैटर ये करता है कि आपका कंसेप्ट जो है थर्मोडायनामिक्स का वो कितना क्लियर होता है। ओके, तो हमारा जो अप्रोच होगा वो ये होना चाहिए कभी भी कि हमारा कंसेप्ट कितना क्लियर है, हमको चीज़ें कितनी अच्छे से आती हैं, और अच्छे आने से साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आपको वो सही तरीके से आए, ठीक है। गलत तरीके से आए लेकिन अब गलत तरीके में परफेक्ट हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। तो आपको जो सही कंसेप्ट है उसको अच्छे से समझना है, ठीक है, और उस पर अपनी ग्रास बनानी है। तो प्रीवियसली हमने देखा था जब मैं किसी रिवर्सिबल प्रोसेस के पर्सपेक्टिव में बात करता हूं तो उस केस में फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस और एनी रिवर्सिबल डिवाइस, जब मैं रिवर्सिबल डिवाइस की बात करता हूं तो यहां पर मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं, यानी कि मैं ये एज्यूम कर लिया हूं कि वो जो डिवाइस है दैट एग्जिस्ट इन रियलिटी, दैट रियल डिवाइस इज अ रिवर्सिबल डिवाइस, ये वहां पर मैं एज्यूम कर लिया हूं। तो इसका मतलब ये है कि जो उस मशीन से मुझे वर्क मिलना चाहिए दैट इज अ रिवर्सिबल वर्क, ठीक है। जब मैं रिवर्सिबल प्रोसेस या रिवर्सिबल डिवाइस किसी भी डिवाइस को एज्यूम कर लेता हूं, यानी कि अगर मैं एकदम कॉमन लैंग्वेज में बोलूं तो अगर मैं उसको एक आइडियल डिवाइस एज्यूम कर लेता हूं, जिसका मतलब ये है कि जो भी एग्जिस्टिंग वो डिवाइस है इन प्रैक्टिकल, वो कैसी है, वो रिवर्सिबल डिवाइस है, और उससे जो वर्क मुझे मिल रहा है वो रिवर्सिबल वर्क है, ठीक है। सो ये जो डिवाइस, अगर मैं उस डिवाइस को रिवर्सिबल मान लेता हूं तो उस केस में वो जो वर्क प्रोड्यूस करेगी दैट इज डब्ल्यू रिवर्सिबल। नाउ इसको हमने दो पर्सपेक्टिव में दिखा था। जो डिवाइस है हमारी दैट कुड बी अ क्लोज सिस्टम, दैट कुड बी अ क्लोज सिस्टम देखा हमने, जैसे कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट एनी वॉल। अगर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और उसमें कोई वॉल नहीं है, यानी कि मास कैन नॉट क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री, देयर कुड बी नो मास ट्रांसफर अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री, तो उसको मैं क्लोज सिस्टम बोलूंगा। और क्लोज सिस्टम के केस के लिए मैंने बताया कि डब्ल्यू यूजफुल can be less than W reversible and W useful can be greater than W reversible also. फर्स्ट केस यानी कि W useful less than W reversible, ये होता है वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस के लिए, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस के लिए।
और जो सेकंड केस है ये वाला, दैट इज W यूजफुल इज ग्रेटर देन W रिवर्सिबल, दैट इज ट्रू फॉर वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस। ठीक है, तो हमको ये तो समझ आता है कि W रिवर्सिबल क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं कि मैथमेटिकली हम लोग समझ चुके हैं कि क्या है। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर डिवाइस से मैं ये मान लूं कि किसी भी तरीके का लॉस नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, और जो प्रोसेस वो एग्जीक्यूट कर रहा है दैट इज कंप्लीटली रिवर्सिबल, तो मुझे जो वर्क मिलेगा दैट इज W रिवर्सिबल। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है रिवर्सिबल वर्क का, इसको समझना जरूरी है। रिवर्सिबल वर्क क्या होता है, देखिए रिवर्सिबल वर्क वो वर्क होता है जो मुझे किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में या तो मिलता है या तो मैं उसके ऊपर करता हूं। फर्स्ट बात करता हूं मैं किसके लिए, वर्क प्रोड्यूसिंग के लिए, यानी कि वर्क मुझे पॉजिटिव वर्क जब मुझे हो रहा है, जब पॉजिटिव वर्क हो रहा है वहां पर, उस केस की बात करते हैं सबसे पहले। पॉजिटिव वर्क के केस में यानी कि जब मुझे वर्क सिस्टम से मिल रहा है, उस केस में W रिवर्सिबल वो वर्क होता है दैट कैन बी मैक्सिमम पॉसिबल वर्क, द मैक्सिमम पॉसिबल विच कैन बी ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस। मैक्सिमम पॉसिबल वर्क, इससे ज्यादा वर्क हमको नहीं मिल सकता, क्योंकि भाई ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि वो जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है, उसमें कोई भी लॉसेस नहीं है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। तो ये जो वर्क मिलेगा दैट इज W रिवर्सिबल, दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वर्क। ओके, so this is for a work producing device, for work producing device, for work producing device, W reversible is the maximum possible work, or the maximum work which can be obtained, maximum possible work or maximum work that can be obtained during the process, obtained during the process। ओके, बट जब मैं वर्क कंज्यूमिंग की बात कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं कि जो W रिवर्सिबल है, यहां पर मैं क्या बात कर रहा हूं, मैक्सिमम पॉसिबल वर्क है ये, इससे ज्यादा वर्क मुझे मिल नहीं सकता। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि W यूजफुल जो है दैट इज लेस देन W रिवर्सिबल फॉर अ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, क्योंकि इससे ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। बट यहां उल्टा हो जा रहा है केस, कब, जब यहां पर मैं वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस की बात कर रहा हूं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस के केस में रिवर्सिबल वर्क को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये जो लॉजिक है ये वाला दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल वर्क, ये लॉजिक काम करता है किसके केस में, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस के केस में, लेकिन ये वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस के केस में काम नहीं करता। वर्क कंज्यूमिंग डिवाइसेस क्या होती है भाई, जिसको चलाने के लिए हमको उसको वर्क देना पड़ता है। जैसे कि आपके घरों में पंप होगा, पंप को चलाने के लिए हम उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, जिससे मोटर चलता है, वो मोटर देन उस पंप को ऑपरेट करता है। ठीक है, तो मोटर जो शाफ्ट वर्क करता है, उस शाफ्ट वर्क से वो पंप रन होता है। ठीक है, वो पंप रन होता है उससे, तो यानी कि हम उस पर वर्क कर रहे हैं। ठीक, तो वर्क करेंगे तो आपको ये मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर किया है कि अगर वर्क रिवर्सिबली हो रहा होगा, रिवर्सिबली अगर हम लोग वर्क कर रहे होंगे तो हमको कम वर्क करना पड़ेगा, लेकिन अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा तो हमको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट वीडियो में, जैसे कि अगर यहां पर मैं कोई ब्लॉक रख दूं, ठीक है, इस ब्लॉक को F फोर्स से मैं पुश करके D डिस्टेंस तक के मूव करवाना चाहता हूं लाइक दिस। ठीक है, नाउ फर्स्ट केस में अगर मैं फोर्स F1 लगा रहा हूं, डिस्टेंस सेम है। सेकंड केस में यहां पर फिर से उसी ब्लॉक को मूव करवा रहा हूं मैं, डिस्टेंस अभी भी सेम है, D डिस्टेंस है। ठीक है, बट अभी सेकंड केस में अगर यहां पर फ्रिक्शन हो रहा होगा दैट इज म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, फर्स्ट केस में यहां पर म्यू इक्वल टू 0, नो फ्रिक्शन का केस था, तो डेफिनेटली यहां पर हमको अब क्योंकि फ्रिक्शन मौजूद है दैट्स व्हाई F2 विल बी ग्रेटर देन F1, W इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो W2 विल बी ग्रेटर देन W1। यानी कि जब इरिवर्सिबिलिटी यानी कि फ्रिक्शन जैसे लॉसेस जब आते हैं तब आपको ज्यादा वर्क करना पड़ जाता है किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो W रिवर्सिबल क्या होता है, W रिवर्सिबल इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन द सिस्टम टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस। ठीक है, किसी वर्क कंज्यूमिंग प्रोसेस या डिवाइस में जो W रिवर्सिबल होता है दैट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द प्रोसेस, उस प्रोसेस को करने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड वर्क होता है, लेकिन उससे ज्यादा वर्क भी लग सकता है अगर वो पर्टिकुलर प्रोसेस इरिवर्सिबल हो, उसमें अगर फ्रिक्शन हो या किसी डिफरेंट तरह के लॉसेस हो। ठीक है, सो व्हाट इज W रिवर्सिबल फॉर अ work consuming device, for a work consuming device, W reversible is the minimum
द मिनिमम वर्क required work required to execute the process. ओके यानी कि उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जो मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड है किसी वर्क कंज्यूम डिवाइस में, दैट इज द डब्ल्यू रिवर्सिबल. तो ये तो था यूजफुल वर्क एज कंपेयर टू द रिवर्सिबल वर्क. यानी कि जब मैं ये मान लेता हूं कि जो भी डिवाइस है वो रिवर्सिबल है, तो उस केस में हमने ये देखा. तो क्या सेम चीज फॉलो होगी अगर वो डिवाइस एक एक्चुअल डिवाइस हो जो कि डेली लाइफ में हम लोग फेस करते हैं, उस तरह की डिवाइस हो, यानी कि इरिवर्सिबल डिवाइस कोई हो. यानी कि जो प्रोसेस हो रहा है, हम जानते हैं इन नेचर जितने भी प्रोसेसेस हैं, जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं, या जो भी मैकेनिकल मशीन्स यूज करते हैं, सभी के सभी जो होते हैं इरिवर्सिबल ही होते हैं. रिवर्सिबल डिवाइस बनाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है. इसका कारण क्या है? जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है दैट इज वेरी स्लो. ठीक है, अगर आप चाहते हो कि कोई प्रोसेस रिवर्सिबल हो, तो रिवर्सल प्रोसेस किसको कहते हैं? रिवर्सल प्रोसेस उस प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है, जिस प्रोसेस में जितने भी इंटरमीडिएट स्टेट होंगे सभी के सभी एक इक्विलिब्रियम स्टेट होंगे. एंड दिस इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड ओनली व्हेन द प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड एट अ वेरी स्लो रेट. अगर आप बहुत जल्दी जल्दी इस प्रोसेस को किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल दैट ईच एंड एवरी इंटरमीडिएट स्टेट विल बी एन इक्विलिब्रियम. ओके, तो यहां पर आपको ये चीज समझनी होगी कि जो भी आपके एक्चुअल प्रोसेसेस हैं, जो आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हो, जो मशीन्स आप देखते हो, वो मशीन्स, वो डेली लाइफ के प्रैक्टिसेस, जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं. ओके, सो इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं आप. ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में मानता हूं जो वर्क मिलेगा दैट इज डब्ल्यू इरिवर्सिबल. और ये हम लोग प्रीवियसली देख ही चुके हैं कि जो इरिवर्सिबल वर्क होता है, डब्ल्यू इरिवर्सिबल इज ऑलवेज लेस देन डब्ल्यू रिवर्सिबल. ठीक है, डब्ल्यू रिवर्सिबल से हमेशा कम होता है, ये हम लोग देख चुके हैं. ठीक है, नाउ जो सेम हम लोगों ने कंसेप्ट देखा था क्लोज सिस्टम का, ओपन सिस्टम का, उसको अब हम देखते हैं एक इरिवर्सिबल डिवाइस के लिए. ठीक है, सो अगर मैं एक इरिवर्सिबल डिवाइस यहां पर कंसीडर कर लेता हूं लाइक दिस इज अ क्लोज सिस्टम. ठीक है, दिस इज अ क्लोज सिस्टम. अगेन अब यहां पर जो वर्क मिलेगा मुझे दैट विल नॉट बी अ रिवर्सिबल वर्क, ये वर्क मिलेगा डब्ल्यू इरिवर्सिबल. ठीक है, डब्ल्यू इरिवर्सिबल. अगेन इस पिस्टन पे प्रेशर एक्ट कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट. ठीक है, अब इसका वॉल्यूम अगर V2 से V1 चेंज होता है एंड V2 इज ग्रेटर देन V1, यानी कि मुझे वर्क मिल रहा है, तो अगेन इस W इरिवर्सिबल का कुछ हिस्सा सराउंडिंग को पुश करने में लॉस हो जाएगा, जैसे कि प्रीवियसली हुआ था W रिवर्सिबल के केस में. तो अगेन यहां पर फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस आई कैन राइट अगेन दैट W यूजफुल will be equal to W irreversible, that is the work produced by the device when the process is executed irreversibly. ठीक है, एक्चुअल प्रैक्टिस में जब हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, माइनस W surrounding. W surrounding is always there. W surrounding is always there when the process is executed by a non-flow system or the closed system. जब closed system होता है यहाँ पर, यानी कि सिस्टम की बाउंड्री जब डिस्प्लेस होती है, तो मैंने आपको बताया है कि हमेशा W सराउंडिंग उस केस में होगा ही होगा. इट विल नॉट बी इक्वल टू 0 इफ द सिस्टम इज अ क्लोज सिस्टम. ठीक है, तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है. दिस इज अ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस. ठीक है, सो W यूजफुल विल बी रिटन एज W यूजफुल इज लेस देन द W इरिवर्सिबल. तो अगेन आप देख पा रहे हैं कि चाहे प्रोसेस किसी भी तरीके का हो, रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, दोनों प्रोसेस में मुझे जो वर्क मिल रहा है यूजफुल वर्क उससे कम होगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर सिस्टम क्लोज सिस्टम है तो इन दैट केस आपकी डिवाइस चाहे वर्क रिवर्सिबल मैनर में कर रही हो चाहे इरिवर्सिबल मैनर में कर रही हो, उस डिवाइस के द्वारा प्रोड्यूस किए गए वर्क का कुछ हिस्सा सराउंडिंग को पुश करने में डेफिनेटली लॉस होगा और आपको जो यूजफुल वर्क मिलेगा दैट विल बी लेस देन द वर्क प्रोड्यूस. सो यहां पर देख पा रहे हैं कि डब्ल्यू इरिवर्सिबल से छोटा है यूजफुल, और चाहे आपका प्रोसेस रिवर्सिबल क्यों ना हो, उस केस में भी आपको यूजफुल वर्क कम ही मिल रहा है. एंड देन इस सिमिलैरिटी को ध्यान में रखते हुए मैं यहां पर लिख सकता हूं कि अगर मैं वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस की बात करूंगा, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस, और वो भी कैसी डिवाइस विच इज ऑल्सो इरिवर्सिबल, इट इज ऑल्सो
irreversible, तो यहां पर क्या होगा, W यूजफुल विल बी इक्वल टू माइनस W इरिवर्सिबल, क्योंकि वर्क कंज्यूम कर रही है। देन अगेन जो सराउंडिंग है, जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा हुआ है प्रीवियस वीडियोस में हमारे, कि जब कंप्रेशन की बात करते हैं हम लोग, यानी कि वर्क कंजम्पशन की बात करते हैं, तो जो सराउंडिंग होता है वो उसका जो प्रेशर होता है वो इस सिस्टम पे एक्सर्ट हो रहा है और वो हमारे सिस्टम पे कुछ वर्क करता है, ठीक है। और जब भी सिस्टम पे वर्क होता है, चाहे किसी भी तरीके से हो, उसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो अब जो सराउंडिंग पे वर्क खर्च हो रहा था, ठीक है, अब वो सिस्टम पर होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा प्लस, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस विल बी W irreversible प्लस W सराउंडिंग, समथिंग लाइक दिस। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो आपको यहां पर देखने को मिला कि दोनों का डायरेक्शन यहां पर सेम हो गया, दोनों यहां पर निगेटिव हो गए, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक। और दोनों ऐड हो गए, तो मुझे अगेन आप देख सकते हैं जो यूजफुल वर्क मिल रहा है फॉर अ वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस दैट इज ग्रेटर देन W irreversible, ठीक है, W irreversible। तो यहां पर सेम वही सिमिलैरिटी फॉलो हो रही है, उसी तरीके से आप सिमेट्री दिख रही जिस तरह से हम लोगों को रिवर्सिबल वर्क में देखने को मिला था। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यूजफुल वर्क हमेशा एक इक्वालिटी और इनइक्वालिटी फॉलो करता है, ठीक है। वो ग्रेटर देन होगा W रिवर्सिबल या W इरिवर्सिबल जब वो हम लोग वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस की बात करेंगे, वो कम होगा वर्क प्रोड्यूस के जब हम लोग वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस की बात करेंगे, ठीक है। और अगर मैं ओपन सिस्टम की बात करूं, अगेन ओपन सिस्टम की बात करूं, यानी कि कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच की बात करूं, सो W सराउंडिंग कैन बी टेकन एज 0, ठीक है। तो जितनी भी साइक्लिक डिवाइस हैं, लाइक साइक्लिक हीट इंजन, कोई ओपन सिस्टम हो गया, ठीक है, टरबाइन हो गया, कंप्रेसर हो गया, ठीक है, इन सब में आप देखेंगे कि ये सभी ओपन सिस्टम है, ये साइक्लिक डिवाइसेस हैं। तो इनमें जो हम लोग को W सराउंडिंग मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहां पर एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं हम लोग, दैट फॉर ओपन सिस्टम लाइक टरबाइन, कंप्रेसर्स और एनी साइक्लिक हीट इंजन, W surrounding will be equal to 0. So in that case I can write W useful will be equal to W irreversible। यानी कि ओपन सिस्टम अगर कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, उस केस में भी आप देखेंगे अगर यहां पर कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि जो कंट्रोल सिस्टम आपने लिया है, कंट्रोल सिस्टम के जो कंट्रोल सरफेसेस है, इफ दे आर रिजिड, सो इन दैट केस देयर विल बी no work done on the surrounding, so W surrounding 0, so that's why W useful will be equal to W irreversible। तो आप यहां पर देख सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के साथ भी उसी फैशन में रिलेटेड है आपका यूजफुल वर्क, जिस तरह से इरिवर्सिबल के साथ रिलेटेड है। तो यहां से एक छोटा सा हम लोग एक डिस्कशन करते हैं ऑन रिवर्सिबल वर्क एंड इरिवर्सिबल वर्क। तो ये डिस्कशन बेस्ड है हमारा W एक्चुअल, यानी एक्चुअल में कितना वर्क मुझे मिल रहा है इसके ऊपर। तो एक्चुअल में कितना वर्क मिलेगा इसको समझते हैं, ठीक है। अगर आपका डिवाइस एक रिवर्सिबल डिवाइस है, ठीक है, तो उस केस में जितना हमको वर्क मिलेगा दैट विल बी W रिवर्सिबल। तो W एक्चुअल हो सकता है इक्वल टू W रिवर्सिबल फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर आपका प्रोसेस या साइकिल जो भी कह लें आप, वो अगर रिवर्सिबल है, तो इस केस में जो एक्चुअल वर्क आपको मिल रहा है, अगर आपने मान लिया है कि उसमें कोई लॉसेस नहीं है, यानी कि जो आपके सामने डिवाइस रखी हुई है जिसको आप एनालाइज करने वाले हो, दैट इज अ रिवर्सिबल डिवाइस फ्री फ्रॉम लॉसेस, और यू कैन से आइडियल डिवाइस, सो इन दैट केस जो यहां पर वर्क आपको मिलेगा दैट विल बी W रिवर्सिबल, ठीक है। नाउ W एक्चुअल कैन बी ऑल्सो इक्वल टू द W इरिवर्सिबल, यानी कि जब आप मान लेते हैं कि आपका डिवाइस एक एक्चुअल डिवाइस है और इसमें कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि फ्री फ्रॉम लॉसेस हो या कुछ ना कुछ लॉस हो ही रहा होगा, सो इन दैट केस आप यहां ले लेते हैं उसको वर्क को W इरिवर्सिबल। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि W एक्चुअल को मैं दो पार्ट्स में स्टडी कर सकता हूं, दैट इज W रिवर्सिबल एंड W इरिवर्सिबल, दैट इज व्हेन डिवाइस और द प्रोसेस is taken as an irreversible process,
ठीक है। तो एक्चुअल वर्क आपका रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप वहां पर अपने डिवाइस को किस तरह से कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट यूजफुल वर्क। ये सारी चीजों को अगर आप एक साथ देखते हैं, प्रॉपरली स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और अच्छे से नोट्स बनाते हैं, तो नो डाउट आपका ये जो कंसेप्ट है बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। यहां से जो नॉलेज मिलेगा ये आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं एंट्रोपी जनरेशन के बारे में। तो हमने एक नया वर्ड देखा, दैट इज डब्ल्यू एक्चुअल। अब डब्ल्यू एक्चुअल जो एक वर्ड है, इसको हम लोग समझने के लिए इसको किस तरह से यूज करना है इसको देख लेते हैं। एक वेन डायग्राम की हेल्प से इसको समझते हैं कि अगर ये जो वेन डायग्राम है, जो सर्कल है, ये रीजन शो करता है अगर आपका डब्ल्यू एक्चुअल अगर शो करता है, तो डब्ल्यू एक्चुअल क्या क्या हो सकता है। अगर आपकी डिवाइस रिवर्सिबल डिवाइस आप मान लिए हो, या आपके सामने जो डिवाइस प्रेजेंट है जिसको आप स्टडी कर रहे हो, अगर वो एक रिवर्सिबल डिवाइस है, सो W actual can be taken as the reversible work produced by the device। और अगर वो डिवाइस इरिवर्सिबल है तो उस केस में वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू वर्क प्रोड्यूस करेगी। सो W irreversible will be the W actual। So what is W actual? Basically it is the work produced by the device, ठीक है। वो वर्क कितना प्रोड्यूस कर सकती है, थ्योरेटिकली वो कितना वर्क प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। सो व्हाट इज W actual? The work that can be produced by the device or the machine, ठीक है, by the device or the machine। ओके, अब W रिवर्सिबल का तो ठीक है, अगर कोई W रिवर्सिबल की बात करूंगा मैं, अगर कोई पर्टिकुलर प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक, तो हम जानते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस को मैं ट्रेस कर सकता हूं, उसका कर्व प्लॉट कर सकता हूं, ठीक है, एक कंटिन्यूअस लाइन से हम लोग उसको शो करते हैं। सो एरिया, इफ दिस इज अ पीवी डायग्राम लेट अस से, सो एरिया अंडर पीवी डायग्राम दिस विल बी W रिवर्सिबल, ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। लेकिन अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो उस केस में मैं W इरिवर्सिबल कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं? तो बहुत ही सिंपल है, इतना तो समझ आता है कि यहां से नहीं निकलेगा, यानी कि एरिया अंडर पीवी डायग्राम से नहीं निकलेगा। एरिया अंडर पीवी डायग्राम कैसे लिख सकता हूं? अगर W रिवर्सिबल होता है, सो एरिया अंडर पीवी डायग्राम निकाल सकते हैं हम लोग PdV, इंटीग्रेशन ऑफ PdV करके निकाल सकते हैं, ठीक है, फॉर अ क्लोज सिस्टम, ठीक है, दैट इज नॉन फ्लो प्रोसेस, ओके। अगर ये फ्लो प्रोसेस है, ठीक है, फॉर फ्लो प्रोसेस दैट इज ओपन सिस्टम, कैसे निकालेंगे W रिवर्सिबल? अगर कोई प्रोसेस ओपन सिस्टम में हो रहा है, सो इन दैट केस दिस विल बी योर पीवी डायग्राम समथिंग लाइक दिस, ठीक है। देन द वर्क फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 विल बी द एरिया अंडर पी डायग्राम विच इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द प्रेशर एक्सिस। प्रेशर एक्सिस को हम लोग तरफ हम लोग उस एरिया को प्रोजेक्ट करेंगे। ये जो एरिया होगा दैट विल बी द वर्क प्रोड्यूस इन ओपन सिस्टम। हम लोग देखें ये W होता है -VdP, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ -VdP। ये यहां पर हमको वर्क मिलेगा ओपन सिस्टम में, अगर ये वर्क रिवर्सिबल मैनर में किया जा रहा है तो, ठीक है। अब अगर ये आपका प्रोसेस, जो भी ये प्रोसेस आप लोग देखेंगे, अगर वो इरिवर्सिबल हो तो W इरिवर्सिबल कैसे निकल सकता है? हम लोगों ने मॉड्यूल में डिस्कस किया था, फर्स्ट लॉ वाले मॉड्यूल में, कि मैंने बताया था dq इज इक्वल टू DE प्लस dW। ये है फर्स्ट लॉ फॉर प्रोसेस, दिस इज द फर्स्ट लॉ फॉर एनी प्रोसेस। अब ये वाला जो इक्वेशन है, इसमें जो E होता है, दिस इज DE, दैट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, टोटल एनर्जी की बात करता है। इसमें आपकी जो एक्सटर्नल जो एनर्जीज है, ठीक है, दैट इज एनर्जी इन ट्रांजिट्स, और जो उसकी इंटरनल एनर्जीज हैं वो सभी के सभी यहाँ पर उसमें एडेड होते हैं, ठीक है। यानी कि इंटरनल एनर्जी भी होती है इसमें U, एंड इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है सिस्टम की, एंड इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होती है सिस्टम की। हम लोग प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। सभी को अगर आप जोड़ देते हैं तो सिस्टम की टोटल एनर्जी आपको मिल जाती है। सो E इज द टोटल एनर्जी। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो इक्वेशन आपके सामने है, dq इज इक्वल टू DE प्लस dW, दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। हम लोग प्रीवियसली देख चुके हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो अगर आप लोगों को किसी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क यहां पर कैलकुलेट करना है, तो उस केस में आप
ये वाला फॉर्म जो है विच इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल, ये आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यहां से आप लोगों को जो W इरिवर्सिबल है वो मिल जाएगा, आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो मिल जाएगा आपको Q12, if your process is executed from state 1 to Q12 will be equal to del E प्लस W12। यहां से आप लोग अगर आप चाहें तो स्टेट नंबर 1 से 2 के बीच में जो इरिवर्सिबल वर्क है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हियर दिस W12 will be equal to the irreversible work। ठीक है, so I will calculate the irreversible work using the first law of thermodynamics। ठीक है, for the process। तो इस तरीके से हम लोग W जो irreversible है वो भी यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने बताया what is actual work, the work that can be produced by a device। अब अगर वो डिवाइस रिवर्सिबल होगी तो वो W रिवर्सिबल प्रोड्यूस करेगी, अगर वो डिवाइस इरिवर्सिबल होगी तो वो W इरिवर्सिबल प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ आ रहा है कि जो W एक्चुअल मैं लिख रहा हूं, या इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं W एक्ट लाइक दिस। ठीक है, ये जो टर्म यूज कर सकते हैं हम लोग, ये हम लोग रिवर्सिबल के लिए भी यूज कर सकते हैं और इरिवर्सिबल के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब यूजफुल वर्क मैंने जब आपको समझाया था तो मैंने वहां पर आपको एक बार पूरा एक्सप्लेनेशन किया विथ रिस्पेक्ट टू रिवर्सिबल वर्क, फिर दोबारा एक्सप्लेनेशन किया आपको विथ रिस्पेक्ट टू इरिवर्सिबल वर्क। ठीक है, तो ये दोनों के रिस्पेक्ट में अलग अलग समझने के बजाय, क्योंकि हम जानते हैं इन दोनों को कलेक्टिवली अब मैं एक्चुअल वर्क बोल सकता हूं, तो अब यूजफुल वर्क को सबसे अच्छे तरीके से डिफाइन किया जा सकता है यूजिंग दिस टर्म which is W actual। So let's see the definition of useful work in terms of the actual work। So the useful work can be defined as the difference between actual work and the surrounding work, या फिर work done on surrounding work। ठीक है, so I can write W useful will be equal to W actual minus W surrounding। ठीक है, now अगर ये वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस होगी, so for work consuming device, for work consuming device जो एक्चुअल वर्क होगा दैट विल बी निगेटिव। ठीक है, तो W useful will be minus W actual माइनस W सराउंडिंग। ठीक है, सो दिस विल बी एड अप, दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस W एक्चुअल प्लस W सराउंडिंग। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूजफुल वर्क, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वर्क एंड द सराउंडिंग वर्क इज डिफाइंड एज द यूजफुल वर्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे जो हमको जो टर्म्स हमको डिटेल में जानने जरूरी है वो हमने अब देख लिए हैं। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से द एंट्रोपी ऑफ जनरेशन, या एंट्रोपी जनरेशन जिसको हम एंट्रोपी प्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। सो आई होप हम जितने भी टॉपिक्स डील कर रहे हैं इस मॉड्यूल में सभी आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मीन टाइम में आपके डाउट्स जो रिजॉल्व किए जाएं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलिए और इसे जरूर लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मेरे और मेरे गेट अकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू।